Headline sponsored by Abhilashi Group of Institution. Join us to beat the crowd. मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंडी के शहीद स्मारक का किया लोकार्पण। 1962, 1965, 1971 और 1999 में कारगिल शहीदों को समर्पित किया गया है शहीदी स्मारक। सभी शहीदों के नाम हैं अंकित। बिलासपुर के झंडुता में मनाया गया कारगिल विजय दिवस। परमवीर चक्र विजेता सूबेदार संजय कुमार ने मुख्य रूप से की शिरकत। कार्यक्रम में मौजूद लोगों के साथ साझा किए अपने अनुभव। पांवटा साहिब के यमुना पथ को बनाया जा रहा साफ सुथरा। जोरों शोरों से चल रहा सफाई अभियान। यमुना पथ की दीवारों पर बनाई जा रही है कृष्ण लीला और महाभारत काल की तस्वीरें। और सीएम मधु विकास योजना ने बदली डलाहा पंचायत के रमेश की तकदीर। मधुमक्खी पालन से आर्थिकी को किया सुदृढ़। युवाओं से भी किया मधु योजना का लाभ लेने का आग्रह। नमस्कार, आप देख रहे हैं HQ 24x7। मैं हूं जनीशा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिला मंडी के शहीद स्मारक का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर जिला मंडी में आयोजित कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मंडी के इंदिरा मार्केट में 15 लाख रुपए की लागत से निर्मित शहीद स्मारक का लोकार्पण किया। यह शहीद स्मारक 1962, 1965, 1971 और 1999 में कारगिल शहीदों को समर्पित किया गया है। इस युद्ध स्मारक पर सभी शहीदों के नाम अंकित हैं। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े लोगों को देश के गौरवमयी इतिहास की रक्षा के लिए पूर्ण रूप से समर्पित होने की शपथ दिलाई। वहीं जल शक्ति मंत्री, सांसद और अन्य लोगों ने वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस शहीद स्मारक के चरण 2 का कार्य भी शीघ्र शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश का इतिहास अपने सैनिकों के पराक्रम, वीरता, शौर्य और बलिदानों के लिए जाना जाता है। कारगिल संघर्ष में देश के वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। ऑपरेशन विजय में हिमाचल के वीर जवानों ने अपना शौर्य प्रदर्शित किया और इसके दौरान प्रदेश के 52 बहादुर सैनिक शहीद हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पूर्व सैनिकों की सेना में सेवा अवधि के आधार पर वेतन लाभ प्रदान किए हैं। सरकार द्वारा सेवानिवृत्त सैनिकों के बैकलॉग कोटे को भरने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। पालमपुर स्थित सौरभ वन विहार का जीर्णोद्वार भी किया जाएगा, जिसके लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सैनिक कल्याण बोर्ड को सुदृढ़ बनाया जाएगा ताकि सेवानिवृत्त सैनिकों के कल्याण के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के माध्यम से ज्यादा वक्त जो है, अधिकांश विषय जो है कारगिल के विजय पर अपनी बात कहते हुए संदेश पूरा किया। वह एक विनम्र आग्रह भी उन्होंने साथ में किया कि ये आवश्यकता है कि ऐसी ऐतिहासिक, ऐसी बड़ी घटनाएं जो देश के अंदर घटित हुई है, जिसमें देश ने विजय हासिल की है, देश के सैनिकों ने अपने जीवन को न्यौछावर करके उस मकसद को हासिल किया, उस लक्ष्य को हासिल किया है। ऐसी घटनाओं का विवरण हमको अपनी जो जनरेशन है, अपनी जो पीढ़ी है, उनके समक्ष आज की तारीख में करने की जरूरत है। स्वाभाविक रूप से जो व्यक्ति, जो नौजवान आज से 21 वर्ष पहले इस दुनिया में नहीं आया था, उसके लिए इतिहास का एक विषय है। ऐसी परिस्थिति में हमारी एक महत्वपूर्ण भूमिका बनती है कि हम ऐसी घटनाओं का, जहां हमारे देश के नौजवानों ने अपने जीवन की परवाह किए बिना देश की रक्षा के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया है, उनकी स्मृतियां उनके दिल दिमाग में डालें, ये बहुत आवश्यक है। सैनिक कल्याण और जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के वीर सैनिकों ने हर युद्ध के दौरान देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार घाट के बरछवाड़ में प्रदेश के युवाओं को सेना में भर्ती के लिए राज्य स्तरीय प्री कोचिंग अकादमी की स्थापना की जा रही है। इतना हम जरूर चाहते हैं कि एक प्री कोचिंग सैनिक ऑफिसर्स पब्लिक सैनिक बनने के लिए एक अकेडमी जो है, माने मुख्यमंत्री जी ने जिस अकेडमी के ऊपर लगभग 30 करोड़ रुपया खर्च अपने डाला है, मुख्यमंत्री जी की कृपा से नौजवानों के लिए एक नई राह जो है वो दिखाई है। और वो सरकार घाट के बरछवाड़ में 22 बीघे जगह तो करने जा रही है। मैं मुख्यमंत्री जी को प्रदेश के लाखों नौजवानों की तरफ से उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। एक ऐसी अकेडमी जिस अकेडमी के माध्यम से हम उन बच्चों को, जो होनहार बच्चे हैं, जो गरीब परिवारों में संबंध रखते हैं,
जो ऑफिसर बनने के लायक हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम के अध्यक्ष ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने मंडी में शहीद स्मारक स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के वीर सैनिकों की शौर्य और पराक्रम की गाथाएं सभी के लिए प्रेरणादायक है। एक श्रद्धांजलि के तौर पर हिमाचल की सरकार द्वारा ये जो शहीद स्मारक है मंडी में, इसका भी अनावरण किया गया है और ये खास करके युवाओं के लिए और आम नागरिकों के लिए भी प्रेरित करता रहेगा। एक मान सम्मान शहीदों के प्रति, मान सम्मान सैनिकों के प्रति, मान सम्मान उनके परिजनों के प्रति, और मोटिवेट करेगा हमारे युवा वर्ग को कि वो सेना में आगे आएं। जिला सिरमौर में शहीदों को याद किया गया और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। पूर्व भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान में नाहन विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने भी शहीदों को याद किया और पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कारगिल युद्ध में शहीदों को नमन करते हुए जनता को भी संदेश दिया। कारगिल विजय दिवस है। भारत की धरती के ऊपर पाकिस्तान के सैनिकों ने कारगिल में और नाजायज कब्जा किया। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और एक शब्द कहा था, जब तक एक एक घुसपैठिए को मारकर बाहर नहीं निकालेंगे हम चैन से नहीं बैठे, और वही किया। कारगिल की चोटियों के ऊपर 26 जुलाई को तिरंगा फहरा करके एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया। हमारे बहादुर जवानों ने अपनी शहादत दी। आज हम उनकी शहादत को नमन करते हैं और उनकी माताओं के प्रति जिन्होंने ऐसे सपूत पैदा किए उनको शत शत नमन करते हैं और भारत माता को प्रणाम करते हैं। बिलासपुर जिले के झंडुता में भाजपा द्वारा कारगिल शहीद दिवस के खास मौके पर शौर्य दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कारगिल युद्ध के हीरो और परमवीर चक्र विजेता सूबेदार संजय कुमार ने मुख्य रूप से शिरकत की। वहीं कारगिल विजय दिवस कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन को संजय कुमार सहित कारगिल में शहीद हुए वीर जवानों की वीर नारियों ने भी सुना और प्रधानमंत्री मोदी के संदेश को जीवन में अमल लाने की प्रेरणा ली। परमवीर चक्र सूबेदार संजय कुमार और झंडुता से विधायक जीतराम कटवाल सहित वीर नारियों ने कारगिल में शहीद हुए वीर जवानों की फोटो पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। कारगिल हीरो और परमवीर चक्र सूबेदार संजय कुमार ने जहां 1999 में हुए कारगिल युद्ध से जुड़ी अपनी यादों की जानकारी दी, साथ ही कारगिल के शहीदों की याद पर आयोजित कार्यक्रम के आयोजन के लिए क्षेत्र की जनता का आभार भी जताया। इसके साथ झंडुता से बीजेपी विधायक जीतराम कटवाल ने कारगिल के शहीदों को याद करते हुए उनकी शहादत को देश प्रदेश की जनता द्वारा हमेशा याद रखने की बात कही। तो जैसे ही अंदर वो बातचीत उनकी होना शुरू हो गई तो हमें आइडिया लग गया कि अब गए, क्योंकि हम तो नीचे थे, अभी अंदर तो फायर कर नहीं सकते थे। वो तो पत्थर भी डालेगा तब भी मार देगा, ग्रेनेड और फायर तो दूर की बात थी। लेकिन क्या वो जो मेरा बड़ी था काफी तेज था, तो उसने जल्दी से दूसरा जो ग्रेनेड था बंकर में डाल दिया, तो बंकर में जो फायर कर रहे थे उनकी कैजुअल्टी हो गई। जैसे गन फायर करना बंद हो गई तो मैं वहीं बैठा था नीचे, दोनों गने हाथों से पकड़ के नीचे निकाल दी। और जो अपने पास जो AK-47 थी, उसको जो लूपहोल था उसका जो जिसमें उसने UMG लगा रखी थी, वहाँ पे ब्रश फायर किया। तो उनके सिर्फ 3 बंदे थे जो सिर्फ जीवित बचे थे, बाकी ग्रेनेड से मर गए थे, कुछ क्रॉस फायर से मारे गए थे। यानी उस बंकर पे हमने जब कब्जा किया, अंदर जब हम गए तो उनकी टोटल 8 डेड बॉडी वहाँ पे हमने रिकवर की। परंतु साथ में एक बात पाकिस्तान को दिखा दी, दुश्मन को दिखा दी कि हम जितने दृढ़ अपने राष्ट्रवाद के प्रति हैं, उसके आगे कोई भी परिस्थिति हमारे लिए बड़ी नहीं। राष्ट्र का वैभव, राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्र का स्वाभिमान वो भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक के लिए सर्वोच्च है। और इस सर्वोच्चता को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश के कारगिल में 52 जो सैनिक थे शहीद हुए, मैं उन सब परिवारों को भी नमन करता हूं। बता दें कि 26 जुलाई 1999 को कारगिल के युद्ध में भारत की जीत हुई थी, जिसमें 13वीं जैक राइफल में तैनात राइफलमैन संजय कुमार ने पॉइंट फ्लैप टॉप पर
कब्जा करने वाले मुख्य सैनिकों में से एक हैं। यही नहीं, संजय कुमार ने दुश्मन पाकिस्तानी सैनिकों की राइफल छीनकर उनको ही मौत के घाट उतारा था, जिसके बाद कारगिल युद्ध पर विजय हासिल हुई थी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे। Abhilashi Group of Institution, where you can get admission in 2020 and 21 for BTech in Civil, Mechanical, Electrical and Computer Science Engineering, Diploma in Civil, Mechanical and Electrical Engineering, B Pharmacy, B.Ed, D.L.Ed, MSc, Physics, Chemistry, Botany, A&M, GNM, BSc Nursing and Post Basic BSc Nursing courses. For detailed inquiry, please contact Abhilashi Group of Institutions near Chowk, Tehsil Bald, District Mandi, Himachal Pradesh.